वीडियो के इस सेशन में हम हिंदी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मक्खनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, हरिशंकर प्रसाई, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मक्खनलाल चतुर्वेदी। जो मक्खनलाल चतुर्वेदी थे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था प्रथम। ठीक है, कुछ की पॉइंट है, आप देख सकते हैं। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स की ओर से हर साल दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मक्खनलाल चतुर्वेदी हैं। 1955 में मक्खनलाल चतुर्वेदी के काव्य हेमतरण गेड़ी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1952, बी है 1954, सी है 1958, डी है 1960। तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में मक्खनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो 22, बी है 23, सी है 24 और डी है 20। ठीक है, तो ये जो साहित्य अकादमी है वो 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22वें भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 8वीं अनुसूची में ये शामिल है। ठीक है, तो ये कुल 24 भाषाओं में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है? ए है 5 लाख की, बी है 1 लाख, सी है 7 लाख और डी है 10 लाख। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 लाख। तो इसकी स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपये थी, उसमें 5,000 थी। सन 2010 से ये राशि बढ़ा के 1 लाख कर दी गई। 69वां साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? ठीक है, अनामिका, बी है दया प्रसाद सिन्हा, सी है बद्रीनारायण और डी है संजीव। ठीक है, तो 69वां साहित्य अकादमी संजीव जी को दिया गया था। ठीक है, अब संजीव जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, ये था 69वां साहित्य पुरस्कार। तो 69वां साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में उपन्यास मुझे पहचानो के लिए संजीव को प्रदान किया गया था, यानी संजीव जी को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो मुझे पहचानो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो भी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जा सकता है, सिर्फ एक। भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना ऑप्शन ए है 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था और
1961 में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के सबसे पहले विजेता मुलायम लेखक जी शंकर कुरूप थे, ये आपको याद रखना है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1965 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो कब सम्मानित किया गया था? 1965 में, 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया था? तो 1961 में किया गया था। आपके सामने ये ऑप्शन है, सुमित्रा नारायण पंत, मखना चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया था 1961 में, वह थे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी चिदम्बरा के लिए सम्मानित किया गया था, चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनाम के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 10 लाख, बी है 11 लाख, सी है 15 लाख, डी है 7 लाख। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 11 लाख। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसके बाद हम की पॉइंट देख लेते हैं। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार की धनराशि वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। पहले शुरुआत में 1 लाख रुपए थी, ठीक है, अब 11 लाख हो चुका है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि प्रश्नपत्र और बागदेवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको दिया गया था वो पहली महिला कौन है? तो कृष्णा सोबत, महादेवी वर्मा, आशा पूर्ण देवी। इनमें से आशा पूर्ण देवी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आशा पूर्णा देवी को जो महिला थी पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। उन्हें 1965 के उपन्यास प्रोथोम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? तो ये ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी है कृष्णा सोबती, सी है आशा पूर्णा देवी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी है कृष्णा सोबती, सी है आशा पूर्णा देवी। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी की पॉइंट देख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा है, जिन्हें 1982 में उनके कृत यामा के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कृत यामा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, नीलमणि खुबन, दामोदर मौजे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर मौजे। ठीक है, तो दामोदर मौजे को 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वर्ष 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा। 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2022 में कोंकणी भाषा के लेखक दामोदर मौजे को सम्मानित किया गया।
2022 में, कोंकणी भाषा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? भारत भारती पुरस्कार की बात की जा रही है, तो ये महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा इज अ करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्हें इस सम्मान से 1982 में सम्मानित किया गया था। भारत भारती पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1982, 1965 और 1961। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1982। 1982 में भारत भारती पुरस्कार की स्थापना की गई थी। भारत भारती पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई थी। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति या महिला थी वो महादेवी वर्मा जी थी। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दें। तो ये 8 लाख रुपए प्रदान की जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 लाख रुपए धनराशि के रूप में दी जाती है भारत भारती पुरस्कार के लिए। भारत भारती पुरस्कार में स्थापना के समय 1 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती थी। तो स्थापना जब हुई थी तो 1 लाख दी थी, जो वर्ष 2020 में 8 लाख रुपए हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 21वें भारत भारती पुरस्कार से 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? 21वें भारत भारती पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? तो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, पहचानिए इनको। डॉक्टर उषा किरण खान, डॉक्टर सूर्यबाला, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शशि भूषण सुधांशु पांडे। शशि भूषण सुधांशु पांडे होंगे। 21वें भारत भारती पुरस्कार से 2020 में शशिधर सुधांशु को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? सरस्वती सम्मान, तो ये अमिताभ बच्चन के पापा जी हैं, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिन्हें 1992 में कृति आत्मकथा के 4 खंडों के लिए हिंदी भाषा में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? 1965, 1980, 1982, 1992। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, 1992। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में ये प्रकाशित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप है 20 नंबर का, सरस्वती सम्मान के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो सरस्वती सम्मान के लिए जो धनराशि प्रदान की जाती है वो है 15 लाख रुपए, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सम्मान में साल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए दी जाती है। 32वें सरस्वती सम्मान से 2022 में किसे सम्मानित किया गया? 2022 में 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आप इस महिला को देख सकते हैं जो फोटो में। तो ये आपका शिवशंकरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32वें अंतिम सरस्वती सम्मान से 2022 में शिवशंकरी को सम्मानित किया गया। शिवशंकरी को तमिल भाषा में इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, 32वें सरस्वती सम्मान से
और इसको अंतिम में बोलेंगे। 22वां क्वेश्चन है, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? व्यास सम्मान से, तो रामविलास शर्मा। ये फोटो में आप देख सकते हैं, चश्मा लगाए हुए हैं। चलिए, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामविलास शर्मा जी हैं, जिन्हें भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। व्यास, ठीक है, 4 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामविलास शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें व्यास सम्मान से 2023 में किसे सम्मानित किया गया? 2023 में किसे सम्मानित किया? 33वें व्यास सम्मान से, ठीक है। तो ये महिला को देखिए, और ये तस्वीर में जो महिला दिख रही है, तो इसका नाम है पुष्पा भारती। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पुष्पा भारती, ठीक है। 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, तो 33वें व्यास सम्मान 2023 में पुष्पा भारती को उनके कृत यादें के लिए। 25वां क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1961, 1965, 1982, 1991। तो आपका 1982 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई। इसे पहली बार 1983 में CK नागराज राव को दिया गया। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी प्रतिमा, प्रत्येक 4 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो 4 लाख जो रुपए है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ये उनको प्रदान की जाती है। 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से, तो आप देख सकते हैं फिगर में, तो ये 2019 में, इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन दबा दें। और तो विश्वनाथ प्रताप तिवारी जी, उनको दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से 2019 में विश्वनाथ प्रताप तिवारी को सम्मानित किया गया, ठीक है, 2019 में। इसे आपको याद रखना है।